तो सभी छात्र इस कार्यक्रम में ध्यान दें कि जो चरित्र निर्माण की बात है या अच्छे व्यवहार की बात है, अच्छा इंसान बनने की बात है, तो ये सारी बातें अगर केवल बातें रह जाएं तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में जो साहित्य है, जो पब्लिकेशंस हैं, उनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। अच्छा साहित्य समाज में बढ़ा है और हमारी पहुंच भी इलेक्ट्रॉनिक वे में उन तक पहुंची है, लेकिन समाज में भ्रष्टाचार उसी क्रम में ज्यादा बढ़ा है। अगर अच्छी बातें, उनकी पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हुई है, उनके सोर्स तक आप आसानी से पहुंच सकते हो, फिर ये भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है? ये तो घटना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये एक आत्मचिंतन के लिए आपको एक अवसर दे रहा है कि अगर आपके पुस्तकालय में बहुत सी अच्छी पुस्तकें हैं तो वो केवल एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में मौजूद हैं। जब तक उन पुस्तकों का अध्ययन करके उनके ज्ञान को आत्मसात नहीं किया जाएगा, तब तक उस पुस्तक का कोई मूल्य नहीं। अच्छा इंसान कैसे बने, इस पर 10 पुस्तकें बाजार से खरीद लीजिए, बेस्ट सेलर। क्या अच्छे इंसान बन जाएंगे? 10 पुस्तकें जो बेस्ट सेलर हैं अगर हम खरीद लेते हैं और नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। कैसे अच्छे इंसान बनेंगे? कि जो उस पुस्तक में लिखा है, उस पुस्तक को किस प्रकार से आप आचरण में उतारते हो। करना है, एक है बोलना, एक है करना। कथनी और करनी दो बातें। जैसे कहते हैं कि कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। तो कथनी को छोड़कर करनी में आ जाता है। जितना हम कह रहे हैं उतना हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अगर हमारे पास 100 आदर्श वाक्य हैं बोलने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। समय समय पर उन वाक्यों का प्रसारण कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं उस ज्ञान को। लेकिन अगर उन 100 आदर्श वाक्यों में एक वाक्य हमारे आचरण में उतरा हुआ है तो वो वाक्य 99 वाक्य पे भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके आचरण में उतर चुका है, रिफ्लेक्ट होता है आपसे। जो भी पर्सनालिटी आपकी है, कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम जो कहते हैं और जो करते हैं, इस पर समाज की दृष्टि है। हर व्यक्ति आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। हम आपके शिक्षक हैं, इसका आशय ये नहीं हुआ है कि आप मेरा सम्मान शुरू कर दोगे कि हम आपके शिक्षक हैं। आप हमें ऑब्जर्व करोगे कि क्या ये हमारे शिक्षक के लायक हैं, क्या ये वाकई में बड़े हैं, क्या वाकई में इनके पास इतना ज्ञान है जिससे हमारा भविष्य संवर सकता है। तो आप हमें चेक करो, ऐसे इज्जत नहीं दोगे। जब हमारा पहला क्लास होता है, शिक्षक और विद्यार्थी सामने आते हैं, डे 1, वो जो डे 1 होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसी दिन परीक्षा शिक्षक की सबसे बड़ी होती है। जैसे ही आप पहला वाक्य बोलते हैं विद्यार्थियों से नोट कर लेते हैं कि ये वाक्य बोला गया है। अब हम देखेंगे कि शिक्षक में क्या ये वाक्य इनके जीवन में उतरा हुआ है, बोल तो दिया। अगर जीवन में नहीं उतरा हुआ है तो वही वाक्य 1 महीने के बाद उस शिक्षक के मुंह से बोलना पूरी तरह से निष्प्रभावी सिद्ध होगा। इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि तब आपके पास एक अवसर होगा कि कहते तो हैं, करते नहीं। फिर जब आप कहोगे तो उस कहने का फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लें कि हम जो करते हैं उसका प्रभाव ज्यादा है और जो कहते हैं उसका प्रभाव कम है। और करने से कहना हमेशा इंफीरियर रहेगा। तो तर्क दिखा दो, दृष्टांत बनो, एग्जाम्पल बनो, उदाहरण बनो।
इतिहास में हम लोग देखते हैं कि बहुत महापुरुष हुए, हम लोग जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि कुछ अच्छे गुण थे। उन गुणों को हम लोग डिस्कस करते हैं, उन गुणों को प्रेरित करते हैं छात्रों को ये वाले गुण धारण करें। लेकिन अगर उन गुणों को धारण न किया जाए तो वो गुण पुस्तक में बंद रह जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि इन गुणों को धारण कैसे किया जाए। उसका तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 100 गुण आ गए तो 100 गुणों में एकदम से उनको आत्मसात करना तो कठिन होगा, लेकिन एक एक करके तो हम चल सकते हैं। एक टाइम टेबल बना लीजिए, प्रायोरिटी लिस्ट में रख लीजिए कि हमें ऑनेस्टी को अपने जीवन में उतारना है। तो सबसे ऊपर ऑनेस्टी लिख लीजिए, ईमानदारी लिख लीजिए। उसके बाद सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक उस ऑनेस्टी के साथ जीने की कोशिश करो। वो ऑनेस्टी बोलने में, वो ऑनेस्टी आपके कर्म में झलकनी चाहिए। कहा जाता है 21 डेज तक हम लोग जो अभ्यास करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। साइकोलॉजिकली इट हैज बीन प्रूव्ड 21 डेज जो क्रिया हम करते हैं निरंतर, मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया उसके आधार पे निकला कि 21 डेज जो हम करेंगे वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाएगा। यही बात लागू होती है कि जिस आदत को हमें छोड़ना है 21 डेज लगातार उस आदत को छोड़ने की कोशिश करें, वो आदत छूट जाएगी विदाउट फेल। अगर 21 डेज में 18 दिन आपने काम किया और 19वें दिन फेल हो गए तो आपको डे 1 से शुरू करना पड़ेगा अगेन 21 डेज। इसको करके देखिए, ये बहुत ही प्रूवन एग्जाम्पल है, बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे शोध हुए हैं इस पर कि कैसे हैबिट फॉर्मेशन किया जाए, अच्छी आदतों का निर्माण और बुरी आदतों को दूर करना। आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है, कल को आप शिक्षक के रूप में जब समाज में जाएंगे तो आपके सामने भी विद्यार्थी होंगे, और अगर 100 शिक्षक महाविद्यालय से समाज में जा रहे हैं तो ये 100 शिक्षक हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। और अगर ये 100 शिक्षक आचरण में भी पूरी तरह से मजबूत हैं तो हजारों लाखों बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। एक छोटा सा काम करिए 21 डेज के लिए। विजुअलाइजेशन सुना है आपने कि किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं। जैसे आपने देखा कि मैं एक अधिकारी के रूप में जीवन व्यतीत करना चाह रहा हूं, तो अधिकारी के रूप में अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। सत्य के रूप में, सत्यवादी व्यक्ति के रूप में जीवन चाहता हूं तो विजुअलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि मन को शांत करके मन में आने वाले विचारों को पढ़ना सीखो। बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स। कौन से थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं? 24 घंटे आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था में जो हम कर्म करते हैं वो भी कई बार बेहोशी में करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, हम कुछ भी कर देते हैं। जागृत अवस्था में कर्म करने का मतलब क्या हुआ कि हम अवेयर हैं कि ये विचार मेरे मन में आया, अब ये विचार एक्शन के रूप में बदलने वाला है। क्योंकि सबसे पहले विचार आएगा, उसके बाद ही तो एक्शन होगा। अगर विचार के तल पर हम उसको पकड़ लें कि ये विचार दूषित है, तो क्या वो एक्शन होगा? विचार को जैसे पकड़ते हैं कि ये विचार दूषित है, तो उस विचार को वहीं पर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर विचार रचनात्मक है, प्रभावी है, सकारात्मक है, तो उस विचार को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो एक्शन में रूपांतरित हो जाए। तो थोड़ा सा अभ्यास एक करेंगे कि शांत भाव से बैठना सीखो। दिन भर बोलने की आवश्यकता नहीं है, जब अवसर मिले थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ। प्रति घंटे अगर आप 5 मिनट के लिए शांत हो जाएं, तो आप अपने विचारों को पढ़ना सीख जाएंगे। प्रति घंटे नहीं 5 मिनट तो 1 मिनट कर सकते हैं ऐसे। अगर प्रति घंटे 1-2 मिनट आप शांत हो जाए आंखें बंद करके, तो
तो आपको लगेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और जैसे ही हमें जान जाएंगे कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं, तो उनकी दो टेबल बना लो, दो कॉलम बना लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो विचार नेगेटिव आया है उसको नेगेटिव में डाल दो, जो पॉजिटिव आया है उसको पॉजिटिव में डाल दो। उसके बाद उसका अध्ययन करो कि ये विचार कौन से डिलीट करने हैं। कंप्यूटर में जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं डिलीट करते हैं। तो अगर हमारा नेगेटिव साइड में 10 विचार है उसको सेलेक्ट करिए, डिलीट ऑल। और अगर पॉजिटिव साइड में 5 विचार हैं, सेलेक्ट करिए, सेव एज पॉजिटिव थॉट्स, उसको सेव कर दीजिए। तो माइंड में फोल्डर बन जाएंगे। जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वही हमारा ब्रेन है। माइंड में फोल्डर बन जाएंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स का फोल्डर अलग है, नेगेटिव का अलग है। नेगेटिव फोल्डर को हम परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क से भी हटा के, ताकि वो सपने में भी ना आए। और आप जो सोचते हैं, यू आर व्हाट यू थिंक, कहावत है, यू आर व्हाट यू थिंक, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। तो अगर अपनी सोच को आपने पहचान लिया कि ये मेरी सोच है, वही आप हो। जैसे हम लोग जब चलते हैं कहीं पर तो रास्ते में देखते हैं कोई पत्थर तो नहीं पड़ा है, ठोकर तो नहीं लग जाएगी, कहीं गड्ढा तो नहीं है, गिर तो नहीं जाएंगे। जीवन के पथ पर कंक्रीट वाला मार्ग है, कांटों भरा मार्ग है, उस पे चलते समय हमें सावधान रहना पड़ेगा। कहीं मैं कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे आचरण में कोई ऐसी कमी तो नहीं आ रही जिसकी वजह से लोग हमें टोके, कहीं मैं अपने पद के अनुरूप कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो कि मुझे क्या करना है। इसको कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। इसी से क्या बनेगा, सेंस ऑफ ड्यूटी। जब सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ जाएगी तो सेंस ऑफ ड्यूटी अपने आप आ जाएगी। आपको किसी बात के लिए मैं टोकूं, बार बार कहूं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा मत करो, क्या ये उचित है? मुझे लगता है अपने आप को खुद टोक लीजिए आप कि मैं ऐसा ना करूं और मैं ऐसा करूं। गाइडेंस और काउंसलिंग में मैंने आपको बताया कि गाइडेंस का मतलब क्या होता है। जो गाइडेंस दे रहा है वो आपको कहां तक ले जाएगा, सेल्फ गाइडेंस तक। यू आर गाइडेड बाय सेल्फ, आप अपने द्वारा गाइड हो रहे हो। जिस दिन आप स्वयं के द्वारा निर्देशित होना शुरू कर दोगे, वो दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। और शिक्षा का अर्थ क्या है, सा विद्या या विमुक्ति। एजुकेशन इज दैट व्हिच लिबरेट्स। और एजुकेशन कहां से आया है, ई प्लस ड्यूको, टू एड्यूस। टू एड्यूस मींस फ्रॉम विद इन टुवर्ड्स आउटसाइड। तो जितनी भी तैयारी है वो कहां होनी है, अंदर, और रिफ्लेक्ट कहां होगी, बाहर। अगर हमने आंखें बंद कर दी तो जो अंधेरा में दिखाई पड़ रहा है ये कहां दिख रहा है, अंदर दिख रहा है। अगर हमने आंखें खोली तो ये रोशनी हमें कहां दिख रही है, बाहर नहीं, ये भी अंदर है। क्यों? क्योंकि अंदर का मैकेनिज्म है, यहां से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अंदर ब्रेन तक जा रहा है, उसके बाद इस इमेज को प्रस्तुत कर रहा है, तो वो भी भीतर ही है। साइंस क्या कह रही है, ब्रेन से ही मिलेगा ना, न्यूरॉन्स आपके जाएंगे ब्रेन को मैसेज भेजेंगे कि ये छात्र बैठे हुए हैं, बीएड के हैं, तो जो देखा वो भी अंदर। तो चेंज कहां से होंगे, अंदर से। हम चेंज कहां से कर रहे हैं, बाहर से। बस इतना ही काम करता है। केवल चेंज आपको दिशा बदल देनी है। जो हम इस तरफ कर रहे हैं उसको खाली ऐसे कर दीजिए, दृष्टि को मोड़ देना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं योग में। प्रत्याहार का मतलब कि दृष्टि जो बाहर की ओर है उसको भीतर की ओर अंतर्मुखी कर देना। जैसे ही भीतर की यात्रा शुरू होगी, अंदर देखना शुरू करोगे, वैसे ही आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के दिन एक संकल्प लें कि आज से हम अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दें, और हम इस बात की प्रतीक्षा न करें कि कोई मुझे टोके, कोई मुझे कहे कि ऐसा मत करो।
मैं खुद अपने को टोकूं, मैं खुद अपने को निर्देशित करूं और एक आत्मानुशासित व्यक्ति बनकर देश का नाम रोशन करूं, तो क्या ऐसा कर पाएंगे? कितने लोग कर लेंगे? इसको हाथ उठाएं जरा। सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप संकल्प ले लेते हैं तो आज से आपकी यात्रा शुरू। बीएड में मैं आपको सदैव ये बातें बताता हूं, और जो भी छात्र बीएड के नहीं हैं उनको भी बताता हूं, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक है कि जितने हमारे छात्र हैं सब तरक्की करें, सब ऊंचाई पर जाएं, सब खुश रहें, अच्छे नागरिक बने और देश का विकास करें। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप लोगों के साथ है।